दूसरे चैप्टर में था। देखो पटना के बारे में वो दिन पढ़े थे, बहुत के बाद पढ़े थे न? उसके आगे पढ़ाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूछे देख लो क्या है ये पाटलिपुत्र। ये परिचय है। यहाँ हम पढ़े थे, इस बात को एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्तम धारयत। यही ना बिहार की राजधानी कहाँ है बताओ? कब से फेमस है? प्राचीन काल से। कब से? यहाँ तक हम लोग पढ़े सब अश्व इतिहास से। इतिहास में सार्ध सहस्र मने क्या 100 साल 2500 साल पहले इतिहास में पटना की चर्चा की गई है। यहाँ पर 3 क्षेत्र फेमस था। एक था धार्मिक क्षेत्र, दूसरा क्या था राजनीतिक, तीसरा क्या था? ये सारे 3 क्षेत्र बड़ा फेमस था। कहाँ पे? पटना में। यहाँ पे कुछ विदेशी लोग आए थे, जैसे विदेशी यात्री का नाम है, जैसे एक है नाम क्या चीज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ से आया था बताएगा कोई? यूनान से मेगास्थनीज। उसके बाद है फायांग, वैनसंग और इत्सिंग। ये तीनों बेचारा कहाँ से आए थे? चीन। ये तीनों आए थे कहाँ से? पाटलिपुत्र वर्णमम संस्मरण ग्रंथेषु। ये सारे व्यक्ति जब आए थे तो अपने अपने ग्रंथों में ये सारे व्यक्ति मेगास्थनीज, फायांग, वैनसंग और इत्सिंग ने चर्चा किया था। इसके बारे में? पटना के बारे में। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव की सामान्य परिचय आगे दिया गया है। इतना तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। जहां से नहीं पढ़े यहाँ भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े ना। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वयंतम पाटलिपुत्र मनु गंगा बस द्वय चित्रम महानगरम बभूव। ये बात पढ़े थे कि प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। क्या है? महानगर। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और इसी पाटलिपुत्र के बारे में ताद्वैसे दामोदर गुप्तो नामे कवि कुट्टिनिमन ताके काव्य कथते। कुट्टिनिमन अपनी कुट्टिनिमन भाषाओं में कौन कवि? दामोदर गुप्त नाम के कवि कहते हैं। क्या कहते? अस्ति। ये श्लोक है, समझ गए? ये क्या है? श्लोक है। इसने कहा था अस्ति महे तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसमें बताए थे कि पटना जो है पृथ्वी के तिलक जैसा है, सरस्वती के घर जैसा, तथा इंद्रपुरी को परिभूत करने वाली कौन है बताओ? पटना। इतना तो हो चुका है। ये भी में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ भी पढ़े थे इतिहास से सुरते यत गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास से सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में क्या स्थित था? पाटली ग्राम गांव था। क्या था? और भगवान यत्र च भगवान बुद्धा बहु कृतवा समागत। और यहाँ भगवान बुद्ध क्या बार आए थे? बहुतों बार। पूछेगा भगवान बुद्ध बहुतों बार कहाँ आए हुए थे? और उसने कुछ आशीर्वाद दिया था पटना को, ये को भविष्यवाणी किए थे, है ना? क्या कहे थे बताओ तो? यह गांव तेन कथित मासित, उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्रामो महानगरम भविष्यति। यह गांव भविष्य में क्या बनेगा? महानगर। लेकिन शराब भी दे दिया था। किंतु कलह अग्निदाह जलपुरश्च सर्वदा भयभीत करन्ते। ये हमेशा झगड़ा से, अगलग्गी से और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। कौन? उस दिन से परेशान ही है। इसके बाद हम नहीं पढ़ाए थे, इसके बाद अब चालू करते हैं। चालू करें? तो ये आशीर्वाद में मात्र एक ही पीस दिया था कि यह गांव भविष्य में क्या बनेगा? और शराब में कहो 3 गो चीज दे दिया, झगड़ा होगा, आग लगेगा और क्या आएगे? बाढ़। अब भगवान जी थे तो उनका आशीर्वाद लगना स्वाभाविक है।
अपना की जेंडर आदमी थोड़ी है, कुछ कह देंगे। अगर अपना के बस में होता तो कतिन बात कह देते, नहीं कह देते। और कले गुस्सा आता फिर सराफो दे देते, जो खत्म बराबर है। लेकिन भगवान है, कुछ भी कह देंगे तो लग ही जाएगा, लगेगा कि नहीं। समय बीतता गया, देखो आगे क्या है। कालांतरेण समय बीतता गया, पाटलीग्राम जो गांव था, जो क्या था, जो पाटलीग्राम गांव था, जो गांव था, समय बीतता गया, ये गांव जो है पाटलीग्राम, एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यते। अब वही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया। किस नाम से? आशीर्वाद लग गया। कुछ दिनों के बाद में ऐसा ही हुआ था। उसने जो कहा था कि ये गांव जो है भविष्य में क्या बनेगा, महानगर। ये पाटलीग्राम जो था, पाटलीग्राम, यही पाटलीग्राम आगे जाकर के क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया। आशीर्वाद लगा कि नहीं। अब वो छोटा गांव नहीं रहा, लाखों कई लाख आदमी उसमें है कि नहीं। ये क्या बन गया, एक महानगर बन गया। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ था, पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ था। फिर वहां पर बहुत सारे राजाएं हुए थे, समझे। उसमें करीब करीब बताए जाते हैं कि 7 वंश, कितना वंश, 7 वंश का राजा ने राज किया था यहाँ पर। एक वंश का नाम था हर्यक वंश, उसमें 3-4 गो पीस राजा ने राज किया था। एक वंश था शिशुनाग वंश, उसमें भी 2-3 गो राजा ने राज किया था। एगो था नंद वंश, उसमें भी 2 गो राजा था, महापद्मनंद, एगो घनानंद, नाम सुना है, ये भी राजा था। एगो आया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उनका दिया पुता जो है अशोक है, उदयन है, ये सारे फिर राजा राज किए थे, समझ गए। एगो आया था शुंग वंश, एगो आया था कर्ण वंश, एगो आया था सातवाहन वंश। 7 वंश, वंश समझो, माने एगो फैमिली का कई राजा तो एगो वंश, फिर दूसरे फैमिली का कई राजा तो दूसरा वंश, ऐसे करके कई पुश्तों तक चला था। तो उसमें से कुछ राजा के बारे में बताए गए, ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ बताए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? ये चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिन्होंने घनानंद को मार मार करके नानी याद करवा दिए थे। घनानंद को मार करके मगध का राजा बना था कौन, बता, चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्यों की सहायता से चंद्रगुप्त जो है किसको मारे थे बता, घनानंद को। घनानंद बहुत ही थक्का राजा हुआ करता था, बड़ा लालची था, लेकिन बड़ा पावरफुल भी था, लालची था। पैसा के मामला में, धन दौलत के मामला में बाप को भी मार दिया था। बाप को छोड़बे नहीं किया था, आदमी कौन खेत को मुराए है, किसी को छोड़ा नहीं था। उसके बाद बना था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसका बेटा बना था अशोक, का नाम सुना होगा, सब एक है। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, जब देखो, जब घनानंद थे न पाटलिपुत्र का राजा, उसको जनता से उतना मतलब नहीं रहता था, जनता को दुख बढ़ देता था। अक्षर नंबर 1 था, नाई था जाति के, कथी था, नाई। क्रिया खैने था कि हमसे अमीर पूरे धरती पर कोई नहीं रहेगा। पैसा के मामला में, रुपया के वैसे तो रुपया उस समय में नहीं चलता था, सब अपना अपना राजा अलग अलग प्रकार की सिक्का चलाता था, तो सबके अलग अलग वैरायटी का हुआ करता था। ये लालची इतना था कि धन दौलत कोई अपना राज में इकट्ठा कर, चाहे इसके राज में भूखमरी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये किसी को देता नहीं था। जब उनको घनानंद को मारे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बेचारा जब आए ना तो पूरे मगध की स्थिति को, जनताओं की स्थिति को पूरा सुधार के रख दिया था। सब जनता इसके राजा बनने से काफी खुश हुआ था। बहुत चीज बनवाए थे ये, सब जनता को खुशहाली जीवन देने का काम किया है ना। तो ये बातें आपको क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगरस शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो अत्यंत ही सुंदर था। कैसा था? अत्यंत ही सुंदर, अत्युत्कृष्ट, अत्यंत सुंदर था। रक्षा व्यवस्था सब कुछ ठीक हो गया था।
पूछेगा, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बताओ पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत सुंदर, बढ़िया था। और इसी के समय में, इसी माने किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में यूनान राजदूत, यूनान से एक राजाओं ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किसके समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था? बताओ कोई। किसके समय में? कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से आया था? यूनान से। किसके समय में? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। याद रहेगा ये बातें। और जब ये आए थे मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूप्यते, ये अपने ग्रंथों में इन पाटलिपुत्रों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किया था, लिखा था। घनानंद के भी बारे में लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में लिखा था, है ना। फिर आया था इनके बेटा का राज, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया था इनके पुत्र जिसका नाम क्या था? अशोक। इधर गया, इधर आए। अश नगरस वैभवम प्रिय दर्शनम अशोक समय सूत्रम समृद्धम। इसके बाद आया था अशोक के समय। जब अशोक के समय आया था तो ये भी समृद्धशाली, यानी पटना को सब कुछ से संपन्न कर दिए थे। समृद्ध, समृद्ध माने सब कुछ से संपन्न, धन दौलत, समझ गया। जो नहर वहर है इन सारे का काम करवाना, साधु संतों के लिए बैठने का, रहने के लिए व्यवस्था करना, हर तरह के काम करवाए थे। कौन? अशोक। कौन? अशोक किए थे। सोच लो, लेकिन बड़ी थेथरू था ये बात सोच लो, जितना बढ़िया था उतना थेथरू था। एक बार इनके एगो भाई हुआ करते थे, ठीक ना। उनके राज में जो है ना जनता इतना पगला गया था कि इनके भाई, जिस राज का राजा बना था ना इसके भाई, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी पुत्र है, एक पुत्र है अशोक और एक और है इसके, और भाई है उदयन भी है। तो उदयन को छोड़कर एक तीसरा था, तनी उतना पावरफुल नहीं था। उसके राज में जनता झगड़ गया और एक और भाई गया था छुड़ाने के लिए। अरे लड़ाई बंद करो। कहा अच्छा ये आया, लड़ाई बंद करो। हाय करो रे लड़ाई। बंदे नहीं कर रहा था वो, कितना हाय हाय करते रहा था, वो आराम से नहीं लड़ रहा था। बेचारा टेंशन में आ गया था। ये अपने बाप को सूचना दिए, देखिए ना हमारे राज में जनता ही लड़ रहा है और हम इससे कहते हैं कि मना किए तो ये मना ही नहीं कर रही, छुड़वे नहीं करते हैं लड़ाई को। कहा रुको, अशोक को भेजा लेटर। कहा अशोक तनी देख लो जाकर के, तो और भाई बड़ा दिक्कत में। ये बेचारा गया, एक बार कहा कि बात मान जा। की बात मान जाए, लड़ाई बंद कर दो। तो और भाई की बात मानवे नहीं किए, जो राजा था तो और का तो बात मानेंगे। दो बेर कहा था, तीसरा बेर में तलवार निकला, घेंटी कटना स्टार्ट कर दिया जनता को। लो 10 गो 20 गो काटा होगा ना। अरे तो बड़ी खचरेल है, बंद कर देते हैं लड़ाई। बचेगा कि नहीं? तो जहां पर इसको जो रूप अपनाना पड़ता था वो रूप अपना ही लेते थे। लेकिन बहुत बढ़िया राजा थे। तो समृद्ध था। कैसा था ये? कैसा था? समृद्धशाली था। किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अब आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं। चलो देखो, बहुकालम, बहुत समय के बाद में पाटलिपुत्र की प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्ते। ऐसे समझो, बहुत समय बीता, पाटलिपुत्र पर माता सरस्वती की कृपा ऐसी बरसी जिनके बारे में राजशेखर के मुंह से सुन लो। क्या कहते हैं? अपने काव्य मीमांस नामक कवि शिक्षा नामक प्रमुख ग्रंथ में कहते हैं, एक ग्रंथ लिखे हैं राजशेखर ने। उस ग्रंथ का नाम याद रख लो, उस किताब का नाम क्या नाम है? काव्य मीमांस। पूछेगा काव्य मीमांस के रचयिता कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर बताते हैं सरस्वती जी की कृपा कैसे हुई थी पटना में। तो पहला क्वेश्चन, काव्य मीमांस नामक ग्रंथ की रचना किसने किए थे बता। और दूसरा बात यह है कि इसने ही अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से माता सरस्वती की कृपा बरसी थी। कहाँ पे? पटना में। अब बताओ सरस्वती जी की कृपा बरसेगी तो क्या चीज देगा लेकर पटना को?
विद्या की धन, विद्या। ऐसा विद्याधीन लिखा हुआ है। अतरूप वर्ष वर्षा विहीन पानी निपिंगला विहि वियाड़ी बर रुचि पतंजलि इति ख्याति मुपक जगमु, है ना लिखा हुआ। बढ़िया से पढ़ो, लिखा। अभी तोड़ लेते हैं। अतरूप वर्ष वर्षा विहीन, कहा दुनिया के जितने भी प्रचंड विद्वान है ना, कौन कौन, तो पानी नाम सुना है, व्याकरण के बाप जिसे कहते हैं, व्याकरण के पिता नाम क्या है, निपिंगल। पढ़ो नाम, क्या नाम है, पानी निपिंगला विह व्याडी वर रुचि पतंजलि। इसका तो नाम सब सुना होगा, पतंजलि नहीं सुना है। पतंजलि प्रोडक्ट का नाम नहीं है, वो मनुष्य का नाम था। और इसने जो किताब की रचना किए हैं, योग दर्शन शास्त्र की रचना। अभी देखो रामदेव बाबा उल्टा काम कर दिए दोनों के नाम से। क्या उल्टा है, देखो पतंजलि तो मनुष्य का नाम न है, हैं? ये जो अभी प्रोडक्ट बनाते हैं रामदेव बाबा, कौन सा प्रोडक्ट बताओ, पतंजलि। और उसका काम क्या है, योगा सिखाना, योग दर्शन शास्त्र। योगा से योग दर्शन शास्त्र। अब पतंजलि जो मनुष्य का नाम है ना, उस मनुष्य के नाम से अभी कंपनी चालू है ना रे। और उसका कर्म था, कर्म क्या अपना लिए हैं, योग सिखाना। योग गुरु है वे, योगा सिखाते हैं ना। क्या सिखाते हैं, ये वास्तव में पुस्तक है। ये वास्तव में क्या है, ये मनुष्य है, ये पुस्तक है। तो पतंजलि योग दर्शन शास्त्र की रचना पूछेगा किसने किया था, पतंजलि ने। किसने किया था, खैर ये बात जो है ना हम किताब के सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी ये याद रखना है कि पानी निपिंगल बिह व्याडी बर रुचि पतंजलि, ये सारे प्रचंड विद्वानों का जन्म भी पाटलिपुत्र में ही हुआ है और यही से इन्होंने अपना ज्ञान को अर्जित किए। तो भगवान की कृपा वर्षा की नहीं तो पता नहीं चाइनीज में जन्म ले लेते हैं ना, हैं? आराम से अपना भटकते रहते, अखंड मंडलाकारम व्यापितम चराचरम तत्पदम दर्शितम खत्म नहीं कर देते। तीन सारे प्रचंड विद्वानों का जन्म कहाँ हुआ था बताओ। आप पूछेगा के बता रहे हैं, राजशेखर। के बताए हैं, राजशेखर। ये श्लोक है, क्या है ये, श्लोक है। हम बहुत पढ़ लिए कवि के बारे में, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। अब हम वो पढ़ेंगे जिसके लिए ये चैप्टर लिखा गया है। क्या, पटना का सबसे प्राचीन नाम। अंदर प्रवेश करेंगे, शुरुआत में क्या नाम था पटना का, पटना नाम कैसे पड़ गया, क्या है खूबी, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब समझ में आया। कहते हैं कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। कुछ लोग जो था ना, पुरन का धुरन का किताब उठाया और पढ़ा, संस्कृत का किताब उठाया और पढ़े थे। उसमें ये लिखा था कि पटना का जो प्राचीन नाम था, कौन सा नाम, याद कर लो, सबसे प्राचीन पुराना नाम था वो क्या नाम था, पाटलिपुत्र का पुष्पुर या कुसुमपुर। क्या नाम था, कुसुमपुर या कुसुम, दोनों एक के बाद, चाहे पुष्पुर को चाहे कुसुमपुर को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, कुसुमपुर या कुसुमपुर, कुसुमपुर या किसका प्राचीन नाम है, पटना का। किसका, पटना का प्राचीन नाम क्या है, कुसुमपुर या। फिर आगे पढ़ते हैं। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति। बहुत सारे विद्वान ज्ञाता का कहना है, बहुत सारे प्रचंड विद्वान व्यक्तियों का कहना है कि
कि इस पाटलिपुत्र में पहले पुष्प की खेती हुआ करती थी। किसकी खेती होती थी? पुष्प यानी फूल। कहा पुष्पुर क्यों नाम रखा गया है इसका बताओ। तो कहा कुछ विद्वानों का विचार था कि देखिए, कहा कि देखिए पाटलिपुत्र में है ना, पहले फूल की खेती होती थी। किसकी खेती? फूल की खेती का अच्छा लगता है, तब इसलिए पुष्पुर हो गया। पुष्प यानी फूल, इसलिए पुष्पपुर हो गया। चलो ठीक है, मान लेते अपना के भी। नहीं मानेंगे? आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र में किसकी खेती? फिर किसी ने पूछा उस फूल का कुछ नाम होगा ना। चलो उस फूल का नाम बताते हैं। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम, यही है फूल का नाम। गुलाब का फूल, पाटल पुष्प यानी किसका फूल? गुलाब का फूल। किस फूल की खेती होती थी? गुलाब के फूल। आपको याद रखना यही वर्ड, पाटल पुष्प। कौन सा पुष्प? इसी फूल की खेती होती थी पाटलिपुत्र में। पुष्पुर क्यों? क्योंकि पुष्प की खेती हुआ करते थे। कौन सी फूल? गुलाब का, मतलब पाटल पुष्प। किसकी खेती? पाटल पुष्प की खेती होती थी, और यही पाटल पुष्प से लिया गया है ये शब्द पाटलिपुत्र। क्यों लिखा है? पुतली रचना श्रीता प्रचलती। ये पाटल पुष्प जो है पुतली नाम से फेमस है। कौन नाम से? इसी से ये लिया गया है। इतना बात समझ में आया? आगे आगे यहां से पढ़ते हैं। कहता है शरद काल में, शरद ऋतु नहीं आती है, नगरे अश्विने, इस नगर में कौन से नगर में? पटना में। कौन से नगर में? कौमुदी महोत्सव, एगो पर्व हुआ करता था, मेला। उस मेला का नाम याद रख लो। कौन सा मेला? कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। ये कौमुदी महोत्सव मेला लागू कब से हुआ था? तो गुप्त वंश शासन काल से। कौन वंश से? क्वेश्चन पूछेगा, बता कौमुदी महोत्सव। पहली क्वेश्चन ऋतु पूछेगा, कौन सी ऋतु में मनाई जाती है कौमुदी महोत्सव? कौन ऋतु? शरद ऋतु में, काल ऋतु में। अच्छा बताओ किस राजा के शासन काल से? किस वंश के शासन काल से? गुप्त वंश शासन काल से। क्या मनाई जाती है? नहीं होता है पढ़ना। कौमुदी महोत्सव पर्व का नाम है। अभी केहन पर्व होता है? लिखा है संप्रति, लिखा होगा कहीं। अच्छा जब मेला होता है तो लिखा है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवम। अच्छा मेला के दिन सब रोता है कि हंसता खेलता है? सब आनंद मंगाता है न। अब रोते हुए कहीं मेला जाए बताओ? तो सभी लोग इस दिन आनंद मग्न रहते हैं, खूब खुश रहते हैं। ये मेला कैसा होता है ये भी बात याद रखना। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। यह पर्व जो होती है दुर्गा पूजा की तरह होती है। क्वेश्चन पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस पूजा की तरह होती है? कौन सी पूजा? इतना समझ में आया? एक बार पूछ ले सारे क्वेश्चन, बोलो रे। यहाँ से पूछे भगवान बुद्ध बहुतों बार कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? अच्छा पटना तो आ गए थे। आशीर्वाद में क्या दिए थे बता? यह गांव भविष्य में क्या बनेगा? अच्छा शराब में क्या उपदेश मिला था? 3। क्या क्या? आग लगेगी, बाढ़ आएगी, झगड़ा होगा, यही ना कहा था। कुछ समय के बाद पाटली ग्राम जो गांव था किस नाम से विख्यात हुआ बता? कौन नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ था। अच्छा बता चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी?
अति उत्कृष्ट, कति याद रखना है, अति उत्कृष्ट। किसके समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था, बताओ। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, बता। यूनान के। अशोक के समय कैसा था, समृद्ध था। पाटलिपुत्र कैसा था, समृद्ध था। आगे देखो, इसमें पूछते हैं, बताओ सरस्वती की कृपा किस शहर, बिहार के किस शहर पर बरसी थी? कौन से शहर? पटना में, है ना। इनके बारे में कौन बताते हैं? राजशेखर। कौन बताते हैं? राजशेखर। काव्यमीमांस नामक ग्रंथ की रचना किसने किए थे, बता। राजशेखर, यही ना। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पुष्पुर या कुसुमपुर। कुसुमपुर या। पटना में किसकी खेती होती थी? कौन से फूल की? पाटल पुष्प की। ये नाम किससे लिया गया है? पुतली से। कहाँ से? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है? कौन से ऋतु? शरद ऋतु। अच्छा, किस वंश के शासन काल से? गुप्त वंश शासन काल से। क्या मनाई जाती है? कौमुदी। ये कौमुदी महोत्सव किस पूजा की तरह होती है? कौन सी पूजा? इतना समझ में आया? अब तो खत्म होने वाला है। काल चक्र विषाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिति। समय बीतता गया, मध्यकाल में बीच का टाइम में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र, 1000 साल के बाद। कितने वर्ष? 1000 साल के बाद। मध्यकाल में कहा 1000 साल पहले की चर्चा, अभी से 1000 साल पहले की चर्चा है। जीर्ण तामंत भूता, पाटलिपुत्र की स्थिति थोड़ी डगमगाने लगी थी। कहाँ की स्थिति? 1000 साल पहले। कहा जाता है उस समय तत्संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, उस समय बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। मध्यकाल में ये याद रखना है कि जब मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, अभी के अपना जी रहे आधुनिक काल, अभी तो वर्तमान काल है। मध्यकाल की चर्चा है कि बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई थी पटना में। उसमें सबसे फेमस पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। क्या नाम था? मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन बनता है, बता, मुद्रा राक्षस की रचना किस काल में हुई थी? मध्यकाल में। किस काल में हुई थी? मध्यकाल में। की किताब है राक्षस में, समझ लेना। किसका नाम है? किताब का नाम है, पुस्तक है ये। उसके बाद देखो बहुत सारे राजा ऐसे बनते गए। उसके बाद आया मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश नाम सुनकर किसका याद आता है, बताओ कोई? बाबर अकबर। इसके बारे में, जब बाबर अकबर आए थे, यहाँ का राजा बने थे, तो उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो समृद्ध था। जैसे अशोक में समृद्ध, वैसे मुगल काल में भी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? समृद्ध था। फिर आया अंगल शासन काल। बुआई वर्ड को बढ़िया से देखो, तुम्हें कई किताब में मिलेगा, कई बार पढ़ोगे तो अंगल आएगा। अंगल किसको कहते हैं? अंग्रेज को, इंग्लिश मैन। अंग्रेज को क्या कहते हैं? अंगल। फिर पूरे भारत पर अंग्रेज का शासन हो गया था। पूरे भारत को कब्जा कर लिया था। कौन? ये तो अंग्रेज का समय आ गया था। आधुनिक काल आ गई थी। किसका समय आ गया था? अंग्रेज। जब ये आए थे तो पाटलिपुत्र सुतराम विकास, ये भी काम ठीक ठाक किए थे, विकसित किए थे, पटना को आगे बढ़ाया था। ये नहीं कि डुबा के मार दिया है पटना को। और क्या किया था? लूटा अलग बात है, समझ गया? लूटा और कूटा सो अलग है, लेकिन कुछ विकास भी किया था। रेलवे लाया न रे, अंग्रेजी शिक्षा के लागू करवाया, वही सब ना। अंग्रेजी कौन पढ़ने वाला था? महिलाओं को पहले पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का तो छोड़ो, हिंदी पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तो सारे अंग्रेज लोग भी देखा करने, भाई विद्या है, सबका अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है।
बढ़िया बढ़िया काम किया तो कुछ थथरपनियों वाला काम किया था। तो आंग्ल शासन काल में भी कैसा था? विकसित था। क्या था? ये राजा महाराजा के बारे में देखा। नगर मिदम, उसी नगर में मध्यकाले, उसी नगर में मध्यकाल की बात है, एक नाम बड़ा फेमस था उस पटना में। एक नाम था, बहुत फेमस था। उस नाम का नाम क्या है? पटनकटी। क्या नाम है? मध्यकाले वह पटनेती नामन्या प्रसिद्धम गाता। पटना में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, इस नाम को याद रख लो, पटनेती। क्या नाम है? का ई ककर नाम है का अयम च शब्द पतन मेति शब्दात निर्गत। यह शब्द जो है पतन से लिया गया है। कहां से? पतन से। कहा जाता है नगरेश पालिका देवी पटन देवी अध्यापी पूज्यते। पाटलिपुत्र नगर को अगर कोई रक्षा कर रही है और उसकी अभी पूजा हो रही है तो उस देवी का नाम है पटन देवी। क्या नाम है? इसे नगर पालिका देवी कहते हैं कि नगर को पालन करने वाली देवी कौन है? क्वेश्चन बनता है, पटना नगर को पालने वाली देवी का नाम क्या है? पटन देवी। पटना में कौन सा नाम बड़ा फेमस था? पटनकटी, इसी का नाम है। नाम रहेगा याद? देख लो, यही है पटन देवी, भगवान है। आगे पढ़ते हैं, अब खत्म होने वाला है। संप्रति पाटलिपुत्रम, देखो संप्रति पाटलिपुत्रम, जो पटना नाम नगर जिसके बारे में कह रहे हैं, अति विशालम वर्तते। दिन प्रतिदिन पटना नगर का विस्तार होता गया, इतना बड़ा हो गया पटना, इतना बड़ा हो गया कि सब अपना मिलजुल करके क्या किए? बिहार का राजधानी घोषित कर दी। बिहार से राजधानी चास्ती, अपना मिल करके पटना को बिहार की क्या घोषित कर दिए? अब तो पता चला ना बिहार की राजधानी कैसे बन गया पटना है। अनुदिनम, दिन प्रतिदिन नगरस विस्तारम भवति, क्योंकि दिन प्रतिदिन पटना नगर का विस्तार होता गया। कम नहीं रहा था, बढ़ रहा था। अच्छा अच्छा क्वेश्चन इधर छिपा हुआ, देखो कहां से। तस्य, तस किधर? इधर न पढ़ना है। ऐश्य उत्तर दिशाएं देशी गंगा नदी प्रवहती। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपको याद भी रखना है, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? पटना में गंगा नदी किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। गया है पटना? गंगा नदी देखा होगा, कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर दिशा। अब गंगा नदी के ऊपर एगो पुलवा बनेल है, याद है उस पुलवा का नाम? बताओ कोई। चलो किताब से जानते हैं, सबको पता होगा। तो गंगा नदी किस दिशा में बहती है? कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये दिशा याद रखना, उत्तर देगा लेकर के एग्जाम में। गंगा नदी बहती है पटना में, बता उत्तर पूर्व दक्षिण, कति मरेगा। और उस गंगा नदी के ऊपर तस्य ऊपरी गांधीर सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु। अब कहता है उस नदी के ऊपर एक सेतु बना है, सेतु पुलवा को कहते हैं, पुल। सेतु माने एक पुल बनाया है, उस पुलवा का नाम क्या है? गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। जो एशिया, पूरे एशिया महादेश के, भारत ऐसा ऐसा कितना देश में सबसे दीर्घतम माने बड़ा सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु का नाम क्या है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। पूछेगा गांधी सेतु कहाँ है? पटना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु का नाम क्या है? गांधी सेतु। गंगा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। अब जब आप जाते हैं किंच रेलयानम सेतु निर्व्यानु वर्तते, अब वहां पर बहुत सारे रेल वूल बन गया है, पटरी उटरी बना न रे। अब तो ट्रेन भी गुजरती है, गया है कभी ट्रेन से? ये बसे से पहुंच गया है। देखो अब पटना में देखने लायक कुछ स्थान के नाम बताते हैं। नगरी अस्मिनम, इस नगर में उत्कृष्टम, देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जैसे संग्रहालय,
क्या है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, सचिवालय है, गोलघर है, देखा है ना गोलघर, घोड़े गोल है, देखा है, फोटो है, दिखा दे, ये देखो, इनकरे नाम गोलघर है, देखो गोल गोल है घर, है ना, यही क्या है, ये पटना यूनिवर्सिटी है, ये है गंगा, और यही के ऊपर ये जो पुलवा बनेल है इसी का नाम है गांधी सेतु, यही है गांधी सेतु, बहुत बड़ा है। नीचा में कौन नदी? गंगा नदी है। और भी देखने लायक जगह है, तारा मंडल है, जैविक उद्यानम है, मौर्य कालिका अवशेष, ऐसे बहुत सारे है। आपको महावीर मंदिर खूब फेमस है पटना में, ये तो बात जानता होगा, महावीर मंदिर काफी फेमस है, कहाँ? बहुत फेमस है, स्टेशन के पास, छोड़ो स्टेशन पर बांध लो है। इत्येते दर्शनीयानि संते, ये सब आप जाइएगा तो सब घूम सकते हैं ना, लेकिन पटना जाओ तो ये नहीं सोचना कि कई दिन में सब घूम के चल आएंगे, एक दिन तो तेरा पूरा पटना जाइए में लग जाएगा। अरे 3-4 घंटा में भले पहुंच जाओ, एक स्थान भी बढ़िया से नहीं देख पाओगे। हाँ 10 रोज रहो, सब चीज देख दुख के चला, देखे लायक है, क्या है ये सब देखने लायक जगह है, और बहुत सारे विदेश के लोग भी आते हैं देखने के लिए, सब समझ गए। चलो अब तनी धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय दशम गुरु गोविंद सिंह, याद है, सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेतु नामना प्रसिद्धम वर्तते, कहा जाता है। हम आपको एक्स्ट्रा करके बताते हैं, याद रखना। सिख धर्म के बारे में, किसके बारे में? सिख धर्म के जो गुरु है ना, उनके गुरु का नाम याद रखना, एक नंबर वाला, एगो 5 नंबर वाला, एगो 10 नंबर वाला, 1 नंबरा, 5 नंबरा, 10 नंबरा, पहला गुरु, 5वां गुरु और 10वां गुरु। पहला गुरु सिख धर्म के कौन है? तो गुरु नानक है। क्यों याद रखना है वो भी बताते हैं, क्योंकि ये और 5वां गुरु का नाम है अर्जुन देव। क्या नाम है? अर्जुन देव। ये दोनों हिंदी में काम देगा, हिंदी के एग्जाम में काम देगा, हिंदी में है काव्यखंड में। और अभी संस्कृत के लिए याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद खरे काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपसे पूछेगा सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम बताओ। गुरु गोविंद सिंह। कौन से? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ? पटना में। इनका जन्म स्थान अभी क्या कहलाता है? अभी भी गुरुद्वार। क्या कहलाता है? गुरुद्वार। अभी कई भिखमंगों को खाना मिलता है यहाँ, भिखमंगा जो सजकों को लंगर लगता है खाने के लिए, समझ गया, प्रसादी के रूप में। अभी भी बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, भीड़ लगले रहता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताओ? सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम बताओ। गुरु गोविंद सिंह। का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरुद्वार। लास्ट है शायद, आगे देख लो। ये फेमस है। तर्त्र देशाय से तीर्थयात्रानि दर्शनार्थी। अब यहाँ देश विदेश से लोग जो है तीर्थ यात्रा के दौरान इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? पटना में। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालाद्यापि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति। पाटलिपुत्र में प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ की वैभव, बहुत प्रकार के क्षेत्र है। ये सब अब आपको याद रखने, संग्रहालय, ये सब दर्शन उन्हें देखने योग्य है।
यहाँ पर कुछ पर्यटन मानचित्र ऊपर में जो देखा था वो सब है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ये गुरु गोविंद सिंह तक विशेष करके याद रखना है। तो आपका चैप्टर इतना ही हुआ है, इसके बाद नहीं। एक बार पूछ ले सब, एक छोड़ दे। कल ले तो कभी नहीं पूछेंगे। जैन विचार ऐसे ही पूछते हैं, तुक्का मार मार के पूछे। हाँ 5 गो क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। गंगा नदी किस दिशा में बहती है? गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु? कौन सा सेतु? गांधी सेतु। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? किस धर्म के थे? क्या नंबर के थे? भगवान बुद्ध बहुतों बार कहाँ आए थे? पटना आए थे। आशीर्वाद में क्या दिया था? काव्य मीमांस नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? राजशेखर। क्या किया था? विश्व के प्रचंड विद्वान पाणिनि, पिंगला, बियाडी, बररुचि, पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? मध्यकाल में एक किताब की रचना हुई थी, बड़ा फेमस था, याद है किसी को? कौन राक्षस? मुद्रा राक्षस। कौन राक्षस? मुद्रा। अब लगभग सबको याद हो गया। जितना हम पूछे उतना ही काफी है। मेगास्थनीज किसके समय में आया था पटना? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब छोड़ देते हैं, खत्म है कहानी।